सो गाइस आज का ये वीडियो होने वाला है रैम्पेज मिसाइल सिस्टम के ऊपर। गाइस हाल ही में आपने सुना होगा कि रैम्पेज मिसाइल सिस्टम जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग इस पर काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमें करंट टाइम में जो भी सिनारियो चल रहे हैं इस मिसाइल सिस्टम के अराउंड, इसकी क्या खासियत है, लोग आके इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, भारत इसे इसराइल से कैसे एक्वायर कर रहा है, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी डिटेल अवेलेबल है, मैंने इस पर ये वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के टॉपिक के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि कैसे जब भारत और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ लद्दाख में हमें देखने को मिला था, जहां पर भारत सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं को एक स्पेशल पावर दी। इस स्पेशल पावर के थ्रू हमारी तीनों सेनाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार इंपॉर्टेंट हथियार को बाय कर सकती थी या एक्वायर कर सकती थी। अब ऐसे सिनारियो को देखकर तीनों सेनाओं ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कई सारे वेपन को खरीदा, एक्वायर किया। रैम्पेज मिसाइल सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मिसाइल सिस्टम भी इनमें से एक ही था जिसे हमने इजराइल से एक्वायर किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रैम्पेज मिसाइल सिस्टम है क्या और इसकी ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, रैम्पेज एक मल्टीपर्पज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे बेसिकली एयर टू सरफेस जैसे सिनारियो में यूज किया जाता है और तो और इसे इजरायली कंपनी आईए द्वारा बनाया जाता है। इसका ओरिजिन आईएआई से बिलोंग करता है, जो कि एक इजरायली कंपनी है। इजरायली कंपनी आईएआई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बनाती है, जो कि लिंक्स कैटेगरी के होते हैं और इसमें एक स्पेशल तरीके का आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का भी यूज करा जाता है, जिसका नाम एक्स्ट्रा रखा गया है। एक्स्ट्रा जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड आर्टिलरी, जिसका यूज सरफेस टू सरफेस रोल में किया जाता है। सरफेस टू सरफेस रोल में इस रॉकेट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। वहीं ये वही रॉकेट है जिसे एडवांस तौर पर अपडेट करते हुए रैम्पेज को बनाया गया है। इसके एडवांस वर्जन में रैम्पेज में जो वॉर कैरी करने की क्षमता है, मतलब वॉर हेड कैरी करने का वेट है, जगह है, उसे बढ़ा दिया गया है। इसके वॉर हेड को थोड़ा बड़ा बना दिया गया है। इस प्रकार रैम्पेज में हम 150 किलोग्राम के वॉर हेड का यूज कर सकते हैं। इस रॉकेट लॉन्चर की खासियत है कि इसे हम कई सारी रेंज के एल्टीट्यूड से इजीली लॉन्च कर सकते हैं। जो डेटा अभी मार्केट में अवेलेबल है उसमें कहा जाता है कि हम इसे 3000 से 40,000 एल्टीट्यूड से इजीली लॉन्च कर सकते हैं। मैक्सिमम यानी 40,000 एल्टीट्यूड से अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। अब जैसे तैसे लॉन्च एल्टीट्यूड घटता जाता है, वैसे वैसे इसकी रेंज डिक्रीज होती जाती है। देखो नॉर्मली जिस तरीके का रॉकेट यूज किया जाता है उसमें सीकर का यूज नहीं होता, लेकिन रैम्पेज में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को ऐड किया गया है, जो कि इसकी एक खासियत है। यानी कि इसके पिताजी यानी कि इसका पहले वाला वर्जन अगर एक्स्ट्रा से इसे कंपेयर करें तो इसके साथ ये एडवांटेज है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है। इसका वॉरहेड बड़ा है, इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा कंट्रोल सरफेसेस अवेलेबल हैं जो कि आपकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी को इनहेंस करते हैं। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का भी यूज किया गया है और इसमें 2 व्हील डेटा लिंक को ऐड किया गया है। यानी कि तुम समझ सकते हो कि ये मिसाइल सिस्टम की एक्यूरेसी किस लेवल की होने वाली है। देखो हाल ही में तुमने नोटिस करा होगा कि रैम्पेज के बारे में मीडिया में काफी सारे आर्टिकल अवेलेबल है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट हमें पास में ही देखने को मिल चुकी है। ऐसी कई सारी अब खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि ज्यादा ऑथराइज्ड नहीं थी, लेकिन ऐसी भनक थी, मतलब ऐसे रूमर्स थे कि शायद भारतीय सेना रैम्पेज को एक्वायर करने वाली है इजराइल से, और अब इसकी ऑफिशियल हमें कई सारी रिपोर्ट निकल कर आती नजर आ रही है। वहीं साल 2022 में बताया जाता है कि नौसेना की तरफ से इसकी टेस्टिंग भी करी गई थी और भारत सरकार की तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया का यूज करते हुए इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। वहीं मेक इन इंडिया के तहत कहा जा रहा है कि जो इस तरीके के मिसाइल सिस्टम है इसे स्वदेशी तौर पर बनाया जाए, ऐसी रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। देखो कई सारे लोग कहते हैं कि जो रैम्पेज है वह एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। रीजन ये कि जिस कैटेगरी से परफॉर्म करता है ये एक एयर लॉन्च आर्टिलरी सिस्टम से काफी ज्यादा रिलायबल महसूस करता है। कहने का मतलब ये कि अगर तुम इसे किसी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से कंपेयर करना चाहोगे तो हाँ, स्वदेशी तौर पर तुम हमारे निर्मित पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से इसे कंपेयर कर सकते हो, उसे सिमिलर कह सकते हो। कहा जाता है कि रैम्पेज मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट काफी ज्यादा कम है और दूसरे वेपन की तुलना में ये काफी ज्यादा रिलायबल है, तो इसलिए इसे एक्वायर किया गया है। हालांकि जैसे भारत और चाइना के बीच के सिनारियो थे तो इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए इसे एक्वायर जरूर किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ने अपने पास रखा है। अब जैसे कि हमने इसे ले तो लिया, लेकिन इसे किसके साथ ऑपरेट करेंगे, तो इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि भारतीय नौसेना जो कि इसे MiG-29 के साथ यूज करेगी इंटीग्रेट करके। वहीं कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इसे Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करके काफी अच्छे तरीके से यूज करेगी। अब जिस तरीके का ये मिसाइल सिस्टम है इसे हम हमारे डिफरेंट जेट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली 2 तरीके के जेट का यूज किया जा रहा है, ऐसी बातें करी जा रही है। अगर हम एक अनुमान लगाए कि हमारी भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय नौसेना इस मिसाइल सिस्टम का यूज कहां करेगी, तो हम इसका यूज करने वाले हैं हमारे एनिमी के इंपॉर्टेंट एसेट को नष्ट करने में। यही नहीं, जब इसकी रेंज 250 किलोमीटर की बताई जा रही है तो यानी कि हमारे जो प्राइमरी दुश्मन है, कह सकते हैं पाकिस्तान और चाइना, इस पर हम हमारी सीमा पर रहते हुए स्टैंड बाय पोजीशन से ही अटैक करके उनके एसेट को नस्तानाबूद कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल स्टोरेज या फिर मेडिकल सप्लाई, ऐसे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एसेट जिन्हें हम इजीली हमारी सीमा पर रहते ही उन्हें हिट कर सकते हैं। वही हम बात करें इस मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने की या फिर इसके प्रोडक्शन की, तो जैसे उस समय के सिनारियो थे और हमें ऐसे सिनारियो को देखते समय कई सारे मिसाइल सिस्टम को खरीदना पड़ा था, और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री की योजना है कि मेक इन इंडिया को पुश करा जाए, और ऐसे कई सारे डील भी इस तरीके से पास्ट में हो चुकी है जहां पर हम हथियार खरीदते हैं लेकिन उनके कुछ पार्ट को इंडिया में बनाते हैं और वापस उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि रैम्पेज कभी ऐसे सिनारियो में देखने को मिले जहां पर कुछ हमने ऑपरेशनल मोड के लिए कुछ मिसाइल तो खरीद लिया है, कुछ ऐसे हथियार रॉकेट्स खरीद लिए हैं, लेकिन बाकी के रॉकेट्स की हमें मैन्युफैक्चरिंग
भारत में देखने को मिले और कहीं ना कहीं इन रॉकेट्स को इजराइल को ही एक्सपोर्ट कर दें, या फिर इन रॉकेट्स के बाद हम हमारे इंडिजीनियस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें कि स्वदेशी तौर पर इसी कैटेगरी के रॉकेट्स भारत में निर्मित हो और पूरी तरीके से वे स्वदेशी हो और हम उन्हीं का यूज करें। कहीं ना कहीं ये कदम हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बूस्ट करेगा। गाइस, क्या सोचना है आपका इस बारे में कि क्या हमने जो रैम्पेज को चूज किया है ये सही चूज किया है, या फिर इसके अलावा कोई और रॉकेट सिस्टम जो आपके दिमाग में है वो इसको रिप्लेस कर सकता था और वो हमें खरीदना चाहिए था, वो इससे सस्ता होता या फिर उसकी क्वालिटी इससे ज्यादा बेहतरीन होती, उसकी एबिलिटी इससे ज्यादा होती। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं इसी तरीके की किसी डिफेंस टॉपिक में किसी वेपन के बारे में चर्चा करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।